एनटीए टीपीसी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 108 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन को इसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोगों की अगर कोई कॉन्सेप्ट में कमी है तो वो पूरी हो जाए। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिव फिनाइल प्रोपाइल ईथर। आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के अंदर फिनाइल अर्थात रिंग, ईथर का मतलब ऑक्सीजन और प्रोपाइल का मतलब ये ऑब्टेन होगा। तो हमें पता है ये आपके ईथर बनाने का मेथड है और ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब आप देखिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है ए बी सी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। हमें यहाँ पर फिनोल गिवन है और हमें पता है बेटा फिनोल एसिड होता है, और जब फिनोल का रिएक्शन हम KNO2 सोल्ट के साथ करेंगे तो K प्लस NH2 माइनस, तो यहाँ से आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी। ऐसा हालांकि क्वेश्चन में भी गिवन है, बट फिर भी मैं बता दूं क्योंकि एसिड है फिनोल और फिनोल मोर एसिडिक है वाटर से भी, अमोनिया से भी, इसलिए यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास सोल्ट बनेगा ओके, पोटेशियम फिनोक्साइड सोल्ट बन जाएगा। अब ये जो सोल्ट है वो अटैक करेगा CCCBr पर। इट इज द पार्ट ऑफ SN2 अर्थात NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 का पार्ट है, अर्थात आपके पास जो भी हेलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री हेलाइड एल्किल हेलाइड चाहिए और लेस क्राउडेड होना चाहिए। यहां से ये Br ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और O यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। तो जैसे ये ग्रुप हटेगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में 1 2 3 कार्बन ऐड हो जाएंगे और इसके साथ रिंग हो जाएगी, अर्थात यहाँ से हमारे पास फिनाइल प्रोपाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में तो फिनाइल प्रोपाइल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम ले रहे हैं सेकेंड में देखिएगा, हमारे पास अल्कोहल गिवन है और बेटा अल्कोहल की जो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो वाटर से लेस होती है। इसका रिएक्शन हम करेंगे सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड अपना H देगा क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होगा और उसके वाया यहाँ से सोडियम प्रोपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? सोडियम प्रोपोक्साइड का। अब सोडियम प्रोपोक्साइड है, उसका रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमोबेंजीन के साथ। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि ब्रोमोबेंजीन एक हेलो एरिन्स है, ये आपका हेलो एरिन्स है और हमें पता है कि हेलो एरिन्स आर द नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR। हेलो एरिन्स में NSR रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है? तो देखो, ब्रोमीन के पास ये लोन पेयर है, तो यहां से आप देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास ईथर नहीं बनेगा। नंबर थर्ड में भी अगर हम बात करें तो फिनोल है, ये एसिड है, इसका रिएक्शन करेंगे हम NaH सॉल्ट के साथ, तो यहाँ से आपके पास अल्कोहल जो है वहां से OH और यहाँ से H, वही वापस वाटर रिलीज होगा बेटा। अब जैसे यहाँ से वाटर रिलीज होगा हमारे पास यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड सोडियम ये प्रोपोक्साइड बनेगा। इसका अगेन रिएक्शन कराना है ब्रोमोबेंजीन के साथ और अभी हमने क्लियर कहा था कि ब्रोमोबेंजीन NSR नहीं करता क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बताओ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से केवल फर्स्ट के अंदर ही ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड और थर्ड में ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, ये राइट है। सेकेंड ये रॉन्ग है
सेकंड थर्ड ये रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड ये रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रोड मैप रिएक्शन। ये आपको एक रोड मैप रिएक्शन गिवन है, इसमें बताना है कि ए और बी क्या होगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले में एनिलीन गिवन है बेटा, और एनिलीन जो है उसका NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl का मतलब होता है HNO2 नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन होता है डाई एजोटिनेशन। तो यहाँ डाई एजोटिनेशन होगा, और डाई एजोटिनेशन के दौरान बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ए है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करना है NaBF4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, फ्लोराइड के साथ। तो यहां से आपके पास NaCl बाहर हो जाएगा और N2BF4 ये बन जाएगा। और जब इसको हीट करेंगे तो यहां से हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बाल्ज सीमान रिएक्शन बोलते हैं। और आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि एनिलीन को डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, उससे फिर आपका रिएक्शन KI के साथ कराओगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा, और आप NaBF4 के साथ करोगे तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बी प्रोडक्ट होगा, वो होगा फ्लोरोबेंजीन। तो आप देखिएगा, बी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्लोरोबेंजीन, बी आंसर आपका राइट है, सी और डी आपका रॉन्ग है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन। आपको बताना है इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है, अर्थात विटामिन का एग्जाम्पल कौन सा है। पहला है एडिपिक एसिड, दूसरा है पाल्मेटिक एसिड, थर्ड है एस्कॉर्बिक एसिड, नेक्स्ट है सिनामिक एसिड। आपको पता है बेटा, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये आपका डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट में लर्न होना चाहिए। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हमें यहाँ पर इपोक्सी ईथर अर्थात साइक्लिक ईथर गिवन है। ये हमारे पास साइक्लिक ईथर गिवन है, और क्वेश्चन है कि डज नॉट फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद। ये किसके साथ रिएक्शन करके साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनाता, अर्थात यहां से इस बॉन्ड का क्लीवेज होता हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लीवेज ऑफ इपोक्सी बॉन्ड, इपोक्सी बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है बेटा, वो एसिडिक मीडियम में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका NHR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका ईथर है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। इस ईथर को पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H प्लस प्रोटोनेशन की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि प्रोटोनेशन की प्रेजेंस में ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा, ये हमारे पास साइक्लिक ईथर था, इसमें ऑप्शन के पास लोन पेयर है या डबल बॉन्ड है। जब इसका रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ से इसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप था, और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये आपका गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहां से क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। जैसे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए, तो यहां से ब्रेक होते ही
ये जो पोर्शन है यहाँ तो हो जाएगा OH अल्कोहल, और यहाँ होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, अब यहाँ से इसका न्यूक्लियोफाइल जो भी है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें H+ मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ से Cl- न्यूक्लियोफाइल आएगा जो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब ये बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर Cl अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पर Cl अटैक करेगा यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा और यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्लीवेज ऑफ इपॉक्सी बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, क्योंकि एसिड मीडियम के वाया पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ए फॉर्मेड इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसके अंदर आपको बताना है प्रोडक्ट ए क्या होगा। हमें यहाँ पर बेंजाइल ब्रोमाइड गिवन है, उसका रिएक्शन 2 सोडियम ड्राई ईथर के साथ करेंगे, ए बनेगा और 2 NaBr। आपको पता है बेटा सोडियम प्लस ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है? सोडियम प्लस ड्राई ईथर का मतलब होता है उर्ज रिएक्शन, तो इट इज द पार्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन, ये उर्ज रिएक्शन का पार्ट है। और आपको एक क्लियर कर दूं कि बेटा उर्ज रिएक्शन से हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जैसे RX 2 मोल सोडियम, RX यहां से रिएक्शन होगी, ये रिमूव हो जाएगा, और RR अर्थात सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहाँ पर हेलाइड सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल लेते हैं बेटा, तो हमारे पास यहाँ मिक्सर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप देखिएगा जब यहाँ से हटेंगे ये, तो RR भी बनेगा, RR डैश भी बनेगा, और RR डैश भी बनेगा, अर्थात मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है, और हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में लेस डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो और यहाँ से जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, और एनाइन अर्थात नेगेटिव चार्ज अर्थात इंटरमीडिएट एनाइन से भी होता है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ से हमें ब्रोमो बेंजाइलिक ब्रोमाइड दे रखा है, तो यहाँ से बेंजाइलिक ब्रोमाइड में से Br हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और इसके कितने मोल है बेटा? 2 मोल है, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इनके बीच में एक रिंग इस तरह से बनेगी, मतलब रिंग तो नहीं बनेगी, 2 कार्बन होंगे, और 2 कार्बन के बाद में एक बेंजीन रिंग इधर होगा, एक बेंजीन रिंग इधर होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बेटा बी, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन कुड बी। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें CrO3 प्लस H+ गिवन है। आपको पता है बेटा CrO3 प्लस H को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? जोन्स रिएजेंट। तो हमारे पास यहां से जो है वो जोन्स रिएजेंट गिवन है। आपको पता है कि जो जोन्स रिएजेंट होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल को, अर्थात यहां से 1 डिग्री अल्कोहल है उससे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से एसिड बनता है, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो बताइएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन करता है, तो आप बताओ यहाँ पर से जो अल्कोहल है वो कौन सा है? 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसका मतलब यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसके ऑक्सीडेशन के वाया 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये इट इज द पार्ट ऑफ, ध्यान दे, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका रिएक्शन जब अमोनिया के डेरिवेट के साथ करते हैं तो इट इज द पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आप देखो CnH2H में से यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। और ये ग्रुप इस पे ऐड होता है, इसलिए इसको एडिशन भी बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड NZ ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसके वाया यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल अमाइन से, आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्जाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा ऑक्जाइम। ये बन गया ऑक्जाइम। अब आप देखिएगा ऑक्जाइम का रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। आपको मैं क्लियर कर दूं कि ऑक्जाइम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम में जो रिएक्शन शो करता है उसको बोलते हैं बेकमान। ये आपका बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जिसके अंतर्गत आपके पास एमाइड होगा। और वो कैसे होगा देखो मैं बता दूं। ये बेकमान रिएजेंट है, यहाँ से इस पर ये OH ग्रुप है एसिडिक, ये लोन पेयर है, ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। आपको पता है जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर OH2 प्लस हो जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और जैसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा ये ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। रिमूव होते ही यहाँ से रिंग का एक्सपेंशन होगा और ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे रिंग एक्सपेंशन होगा, अब बेटा 5 मेंबर रिंग जो है वो आपके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो 5 मेंबर रिंग है वो बेटा किस मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हुआ तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपको पता है OH पर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से OH बन जाएगा। और अब यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म के वाया यहाँ से जो टॉटोमेरिज्म होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। और टॉटोमेरिज्म के वाया हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा बेटा, वो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये, अर्थात एमाइड, साइक्लिक एमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है सर, थर्ड आंसर भी आपका रॉन्ग है, फोर्थ आंसर राइट है। तो इसका आंसर होगा बेटा फोर्थ। थर्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें 5 मेंबर रिंग है, जबकि यहाँ 5 नहीं 6 मेंबर रिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग पहले से था। रीअरेंजमेंट होने से रिंग में नाइट्रोजन और ऐड हो गया, और नाइट्रोजन के ऐड होने से 5 और एक 6 मेंबर रिंग हो गई। तो इसलिए दोनों ही जो रिंग होगी वो 6 मेंबर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। इन अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिएगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस आई माइनस m माइनस आई, अर्थात प्लस m सबसे पहले, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, और सबके लास्ट में माइनस m। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर लोन पेयर लोकेलाइज है तो वो मोर बेसिक होगा, और अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज है तो बेटा वो लेस बेसिक होगा। अब आप देखिएगा, अगर हम यहाँ से इन स्ट्रक्चर्स में बात करें तो फर्स्ट है पायरिडीन, सेकंड है पायरोल, और थर्ड है पाइपरलिडीन। आप देखिएगा पाइपरलिडीन आर द एलिफेटिक अमाइन, यहाँ पर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है, और sp3 नाइट्रोजन है, इसलिए बेटा मोर बेसिक होगा। क्योंकि अगर En मतलब हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो sp3n का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2n का होगा, सबसे लास्ट spn का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोर En पर
अगर लोन पेयर है तो वो लेस डोनर होता है, और अगर लेस EN पर लोन पेयर है तो वो मोर डोनर होता है। तो sp3 की EN लेस होती है, और वहां पर अगर लोन पेयर होगा तो उसकी डोनर टेंडेंसी भी मोर होगी। तो इसका मतलब पाइपरडीन तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और इसके बाद में अगर बात करें पेरिडीन की, तो पेरिडीन का लोन पेयर भी लोकेलाइज है, बट sp2 नाइट्रोजन पर है। यहां भी लोन पेयर लोकेलाइज, यहां भी लोकेलाइज, या sp3 या sp2, तो ये मोर बेसिक होगा, तो इसके बाद में लीस्ट बेसिक होगा। बट पायरोल में जो लोन पेयर है वो बेटा डी लोकेलाइज है, ये लोन पेयर डी लोकेलाइज है। और आपको पता है पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, अर्थात एरोमेटिसिटी में इंक्लूड हो रहा है। और अगर ये एरोमेटिसिटी में इंक्लूड हो रहा है तो बेटा सबसे लीस्ट बेस होगा ये, अर्थात इसकी लोन पे डोनर करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि इसका लोन पे इसके खुद के पास ही नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है बेटा? फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। द reagents which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone is and are, अर्थात एक तो में दे रखा है एसिटोफिनोन, तो ये होता है बेटा एसिटोफिनोन, और एक हमें गिवन है बेंजोफिनोन, ये होता है बेंजोफिनोन। इनमें डिफरेंस करना है। आपको पता है दोनों में ही कीटोन है। टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, तो ये रॉन्ग। फाइलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ये भी रॉन्ग। बेनिडक्ट ये भी एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ये भी रॉन्ग। कौन सा राइट है बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में एक तो अल्कोहल CH3OH, अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल जिनके बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है, या फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल होता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आप जरा देखो, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 इंटीजर का था, ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पर वैल्यूज बतानी है। तो आपके पास 1 2 3 4 रिएजेंट थे, उन 4 में से केवल एक ही रिएजेंट है आइडोफॉर्म, जो इनके बीच में सेपरेशन कर सकता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हाउ मेनी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2-chloro 2-cyclohexyl पेंटेन? तो देखो C यहाँ पर H और यहाँ पर X, इन प्रेजेंस ऑफ बेस HX रिमूव हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे बेटा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। हमारा क्वेश्चन है 2-chloro 2-cyclohexane पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो और 2 पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। अब आप देखो यहाँ पर कितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन है वो चेक करेंगे। तो जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है वो अल्फा, ये बीटा है और 1 डिग्री है। ये भी आपका बीटा है, सॉरी 2 पे लगाना है आपको, ये 2 पे क्लोरो 2 पे साइक्लोहेक्साइल, ये 2-chloro 2-cyclohexyl। आपके पास यहां भी बीटा हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है। आपके पास यहां भी बीटा हाइड्रोजन है और ये 3 डिग्री है। तो अब आप जरा देखो, यहाँ पर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। तीनों टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, तो 3 प्रोडक्ट तो सिंपल बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बना रहा हूँ 1 डिग्री वाले से। तो अगर 1 डिग्री वाला बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो C डबल बॉन्ड C रिंग C ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो बेटा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए।
और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ GI नहीं होगी, तो ओनली 1 आइसोमर्स होगा। अब बनाएंगे हम बेटा 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन से, अर्थात अब यहाँ से हम इनको रिमूव करेंगे। अगर 2 डिग्री से मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो आप जरा देखिएगा, 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। और आप देखिएगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर एक इथाइल एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक मिथाइल और एक रिंग है, अर्थात यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो एक बनेगा सिस और एक पार्ट बनेगा ट्रांस, तो इसका मतलब इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से, किससे, 3 डिग्री वाले से, अर्थात यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाएंगे। तो अब की बार ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो C C C C C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखो इस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, तो बेटा यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो 2 ग्रुप डिफरेंट है, बट इधर भी आपके पास CH2 ग्रुप है, इधर भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2, अर्थात इस डबल बॉन्डेड पे कार्बन डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा टोटल कितने प्रोडक्ट हुए, 1 2 3 4, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, यहाँ से टोटल 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आ जाइएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपको यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल गिवन है और 3 डिग्री अल्कोहल का KMnO4 H2SO4 हीटिंग डेस्टिक कंडीशन पर ऑक्सीडेशन करना है। उसके बाद जो बनेगा X उसका ऑक्सीडेशन करना है Y जो बनेगा उसका ऑक्सीडेशन करना है Z। काउंट द ऑफ कार्बन एटम दैट विल बी प्रोडक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट Z। आपको बताना Z में कितने कार्बन होंगे। आपको पता है डेस्टिक कंडीशन पर है तो यहाँ पर हर स्टेप में एक एक कार्बन कम होता चला जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन है, तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास कार्बन 4 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कार्बन सेम होगा, लास्ट स्टेप में कितने कार्बन हो जाएंगे 2। कैसे वो देखो आप, हमने लिया है ये 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से बेटा H2SO4 की वजह से एलिमिनेशन होगा और वाटर रिमूव होगा, अर्थात डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम इस एल्कीन का KMnO4 और H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज, ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज, अर्थात बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो ये तो बदल जाएगा कीटोन में और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ये बन गया आपके पास Y। फिर इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। आपको पता है कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट ड्रेस्टिक कंडीशन पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आगे CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका Z हुआ एसिटिक एसिड। और बताएगा इसमें कार्बन कितने हैं बेटा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब 24 का आंसर है 4 और 25 का आंसर है 2। इसी के साथ आपका ये NTA TPC पेपर नंबर 108 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।